नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9 और इस वक्त हम राजभवन के समक्ष में बैठे हुए हैं और यहाँ पे झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ के अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का आंदोलन यहाँ पर 2017-16 का था मामला, जिसको लेकर यहाँ पे प्राध्यापक संघ के लोग हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता भी दें कि झारखंड के जो हेमंत सोरेन युवा सीएम वो चुनाव से पहले ठीक यहाँ पर आए थे और इन लोगों को आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पे अनुबंध में जितने भी लोग हैं उन लोगों को सीधी नियुक्ति कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों से बात करेगा और जानेंगे कि आखिर अब क्या हो रहा है झारखंड सरकार के द्वारा और ये लोग वहाँ जाते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं सहायक अनुबंध प्रोफेसर धनंजय पाठक, इतिहास विभाग, पीके राय कॉलेज, धनबाद। तो क्या जब चुनाव हुआ, चुनाव में घोषणा किया गया हेमंत सोरेन के द्वारा, तो उसके बाद आप लोगों को क्या हुआ? पिछले साल यहाँ पर हम लोग अनशन में थे। उस समय वर्तमान वित्त मंत्री जो हैं रामेश्वर उरांव जी वो आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जब आएगी तो आपको हम 65 वर्ष तक स्थायी करेंगे और समान काम समान वेतन देंगे। उस समय ये प्रतिपक्ष में थे। वर्तमान में ये सरकार में हैं, लेकिन पूरी तरह से ये अपने वादे से पलट गए और इन्होंने 2-3 महीना पहले एक नया रिजोल्यूशन लाया है कि घंटी आधारित को 31 मार्च तक समाप्त करके और नया रिजोल्यूशन पारित किया गया है कि अब नया से इंटरव्यू देना है और नया से फिर आपको आना होगा। तो हमारी मांगे है कि बार बार एक ही पद के लिए क्यों हम इंटरव्यू देंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट 2017 का मामला है। 2017 में आप लोगों का इंटरव्यू बेस पे हो गया था, नियुक्ति हो गया, तो उस समय रघुवर सरकार थी, तो रघुवर सरकार आप लोगों को नियुक्ति दे दी थी। जी 2017 में हमारी जो नियुक्ति थी वो पूरी तरह से प्रॉपर चैनल से हुई थी। उसमें आरक्षण और रोस्टर का पालन किया गया था, नेशनल एडवर्टाइजमेंट निकला था, बाहर और एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सपर्ट भी आए थे, यानी पूरी तरह से सारी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। तो नियुक्ति पत्र मिला था आप लोग? नियुक्ति पत्र हम लोग को मिला था। तो नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद आप लोगों को अब नियुक्ति नहीं हो पाई है। अब 3 साल के बाद ये हमें हटा रहे हैं। 31 मार्च तक हम लोग हैं। 31 मार्च के बाद ये हमें हटाकर और नया कंट्रैक्ट टीचर लाएंगे, जबकि ये 2011 के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कंटेक्चुअल कैन नॉट बी रिप्लेस कंटेक्चुअल, यानी कंटेक्चुअल को हटा के आप किसी भी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट टीचर को नहीं रख सकते हैं। यहाँ तक कि झारखंड हाई कोर्ट का भी डिसीजन है। उन्होंने गवर्नमेंट को सीधे वार्न किया कि आप किसी हालत में एक कदम न उठाएं, लेकिन फिर भी ये आँख मूंद कर और अपने वादे से पलट कर और हमें हटाना चाहते हैं। अपने वादे से हटकर हेमंत सोरेन यहाँ पर 31 तारीख के बाद ये लोगों को नियुक्ति जो मिला हुआ है उससे हटकर वो अपने नियुक्ति अलग तरीके से करना चाहते हैं। यहाँ पे एक और बैठे हुए हैं, उनसे ही बात करेंगे कि भैया ये बताइए कि उसके बाद आप लोग आगे की क्या तैयारी है, क्या चल रहा है? सरकार को सचेत करने के लिए, सरकार के उनके वादे को याद दिलाने के लिए हम लोग ये सत्याग्रह अनशन किए हुए हैं। जब उन्होंने सत्य वचन कहा कि जब हम आएंगे पावर में तो आपका अनुबंध हटा के आपको रेगुलर कर देंगे, परमानेंट कर देंगे, अनुबंध से हमें नफरत है। आज वो सरकार को क्या हो गया कि अनुबंध उनके लिए, अब हम अनुबंध कर्मी को ही हटाने पर लगे हुए हैं। यह हमारी अकेले की समस्या नहीं है। लगभग ये देखें तो झारखंड में जितने भी अनुबंध कर्मी हैं, चाहे वह अन्य विभागों में भी काम कर रहे हैं, सबके साथ सरकार यही छल कर रही है। और ये छलावा को उनको हमें याद दिलाने के लिए, उनको होश में लाने के लिए हम लोग तो कहते हैं कि जितने भी लोग हैं सब झारखंड के भाई लोग हैं, उनके साथ हम खा रहेंगे। तो सेवा विस्तार की गई है कैबिनेट के थ्रू 31 मार्च तक। 31 मार्च के बाद हम लोग रोड पर आ जाएंगे। कहीं भी क्राइटेरिया होता है, एक छोटी सी भी कंपनी एक एम्प्लॉय को रखती है तो उसका एक्सपीरियंस पूछती है। एक प्राध्यापक का एक्सपीरियंस मतलब शून्य हो जाएगा। 3 साल हम लोग केवल कक्षा पर आधारित थे, लेकिन हम लोग विश्वविद्यालय में या अनुबंध कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजों में हम लोग एचओडी की भूमिका में काम किए हैं, यानी क्वेश्चन बनाना, सेटिंग करना, परीक्षा लेना, कॉपी जांचना, कोई ऐसा नैक के काम में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, जो कॉलेज के मूल्यांकन के लिए या उसके अपग्रेडेशन के लिए बहुत बड़ी संस्था नैक होती है। अच्छा, आप लोगों ने देते हैं बच्चों को और मुख्यमंत्री कहते हैं कि शिक्षक को ही हटा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री कैसा होना है? मुख्यमंत्री, हम लोग बहुत, मुख्यमंत्री जब आए या हम लोग उनको ले आए, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि हम लोग उनको ले आए और बड़े उम्मीद से ले आए कि ये मुख्यमंत्री हम लोग की पीड़ा को देखेंगे, क्योंकि उस समय अक्टूबर में रघुवर सरकार थी और यही हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन रघुवर सरकार हम लोग को कोई तवज्जो नहीं दी।
यहीं पर जेएमएम के लोग आए, कांग्रेस के लोग आए और यही लोग आके बोले कि आप सरकार बदल दो, हम आप लोग का भविष्य बदल देंगे। आज उसी भविष्य को याद दिलाने के लिए ये सत्याग्रह है। हम शिक्षक हैं, हम तो धरना प्रदर्शन तोड़ फोड़ तो नहीं कर सकते हैं। हमारी एक अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी गरिमा। हम अपने गरिमा में रह के हम वह काम करेंगे, सरकार को चेताएंगे, बतलाएंगे और ये हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम उनके घर पर जाके धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। अब हम जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, मंत्री आवास घेराव करेंगे। घेराव हम ये उच्च शिक्षा जो नीति है सरकार की, ये बहुत गलत नीति आ रही है। इनको पूरे जो है पढ़ाई लिखाई से पूरा जो है सब अवरुद्ध हो गया। बच्चे जो है अपने जो है भविष्य इन लोगों का अंधकार में जा रहा है। कोई इसको ये नहीं है कि बच्चे, और ये शिक्षा जो अभी इसका जो है हम लोग का मूल एक ये है, भविष्य निर्माण होता है इससे, है ना। हमारे बच्चे जो बनेंगे यही ये देश की भविष्य है। उसको जो है उसको जो है जड़ से उसको मिटा रहे हैं ये लोग। आज बच्चे को सभी का पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया है। यहाँ पर हम लोग नेट और पीएचडी है, यूजीसी की सारी जो है हम लोग योग्यता यहाँ है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जेआरएफ नेट सब है यहाँ बैठे हुए हैं। और हम लोग सभी कार्य करते हुए भी, और जो हम लोग ने जो काम किया है वहाँ पर, जिसको आपने 3 लाख रुपए महीना दे रहे हैं, उसका भी आप जांच कीजिए। आप देखिए आप कि मेरे बदले में लोग क्या क्या, कोई काम नहीं हो रहा है वहाँ। और हम लोग सारी काम करते हुए भी हम लोग को आप यहाँ आंदोलन के लिए यहाँ पर पड़े। एक तरफ ये लोग पुरुष शिक्षक लोग बैठे हुए हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, एक सहयोगी कहना चाहेंगे कि दिखाएं कि एक तरफ जहाँ महिला शिक्षक भी यहाँ बैठी हुई है, उन लोगों से भी बात करेंगे और बात करके जानेंगे कि आखिर ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए सत्याग्रह पर उतारू हो चुके हैं। और उन लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं कि बताइए कि ये झारखंड सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि ये अनुबंध शब्द जो है उसको हटाया जाए, हमें निश्चित मानदेय दिया जाए, हमारा सेवा विस्तार किया जाए, क्योंकि हम लोग सारी योग्यता को पूर्ण करते हैं और वो सारे काम करते हैं जो एक शिक्षक को करने चाहिए। तो हमारी आग्रह है कि हमारी मांगों को स्वीकार किया जाए, हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो युवा मुख्यमंत्री हैं, हमारी बात सुने, क्योंकि उन्होंने ये वचन दिया था कि अनुबंध कर्मियों को मैं निश्चित मानदेय और स्थायी दूंगा। तो अब समय आ गया है अपने वचन को पूरा करने के लिए। अपने वचन को पूरा करने का समय आ गया है। हेमंत सरकार कहती है कि आदिवासी और मूलवासी और झारखंडी सरकार है, यहाँ की युवा सरकार है, यहाँ के साथ सभी कोई उनके भाई बहनों की तरह हैं। लेकिन और साथ ही साथ उन्होंने चुनावी वादा भी किया था कि अनुबंध कर्मियों को अनुबंध हटाकर उनके साथ रहेंगे, सत्ता बदलिए और उनके साथ रहेंगे। लेकिन अब हेमंत सोरेन की वो वादा कहाँ जा रहा है? अपने सहयोगी के साथ मैं विशु विशाल, झारखंड न्यूज़ 9 रांची। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखाले, 50,000 कर जा, 1 रुपया में माफ करा ली।